ज्वाइनिंग में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव सर, लंबे समय से आप लोग का भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। बहुत से पेपर लीक हुए, फाइनली रिजाइन कर दिया। स्टूडेंट्स की मांग पूरी हुई है। देखिए, जिस समय से छात्र नौजवान अक्रॉस द पार्टी लाइन जिस तरीके से छात्र नौजवान निकल करके आए और उन्होंने इस बात को समझा कि शिक्षा मंत्री जिनके हाथ में सब कुछ था, जिनकी वजह से नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, और देश में ये पहली बार नहीं हो रहा था। परीक्षाओं के पेपर लीक पहली बार नहीं हो रहे थे। ये लगातार इनके इसी तरह चल रहे हैं। अगर पूरे देश का हम लोग माने तो 150 के लगभग पेपर लीक हुए हैं। और आपको याद होगा, यूपी में जब हम लोग बैठे थे तो जो यूपी में 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई और शिक्षा परीक्षा दोनों व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, उसको लेकर के हम लोगों ने समय समय पर चर्चा की। जब छात्र नौजवान दिल्ली में बैठ गए और सोशल मीडिया या बड़े बड़े शहरों में जिस तरह छात्र नौजवान युवा अक्रॉस द पार्टी लाइन बाहर निकल करके आए, ये आंदोलन छात्र युवा नौजवानों का था, पढ़ने वालों का था, जिन्हें लग रहा था कि पिछले कई वर्षों की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्हें जो सम्मान मिल जाना चाहिए था नौकरी रोजगार से, वो नहीं मिला। वो सब सड़कों पर थे और सड़कों पे जो इंकलाब के नारे, हल्ला बोल के नारे जो लगे, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। सर, क्या आप मानते हैं जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई थी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, उसमें कुछ खामियां थी? क्योंकि अभी भी कई से बीजेपी नेता हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एनईपी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया और उन्होंने देश हित में इस तरह का फैसला लिया है। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल सरकार का है। बीजेपी की नियत ही साफ नहीं है, और नियत साफ नहीं होगी तो नीट का भी परीक्षा ठीक ठाक नहीं हो सकती है। और पुराना इतिहास उठा करके देखो, इसी यूपी में एक बार बीजेपी की सरकार बनी थी। वो ये चाहते थे कि उनके मन मुताबिक परिणाम बने। उस समय जो भी मेडिकल का टेस्ट था, पीएमटी था, सीपीएमटी था, उनके मन मुताबिक रिजल्ट बने। उस समय नहीं बनाया मन मुताबिक रिजल्ट, उसका परिणाम ये हुआ कि साल 0 हो गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के लोगों को आम युवा जन भावना समझनी चाहिए। न केवल बीजेपी को समझना था, आपके चैनल को भी समझना था, क्योंकि जो चैनल या जिनको जनता समझ रही है ये बीजेपी का गुणगान करते हैं, बीजेपी के भोंपू हैं, उन्हें भी सुधार और बदलाव लाना चाहिए। सर, छात्रों की 3 मांगे थी कि मुआवजा मिल जाए, एफआईआर के बाद कोई एक्शन ना हो। सरकार ने सब कुछ पूरा कर लिया है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे बात नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री को भी इसमें माफी मांगना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। देखिए, विपक्ष ठीक कह रहा है, कांग्रेस पार्टी, हम सब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार को कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि हाँ, उनकी सरकार में गलतियां हुई हैं। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो गलती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भाई 150 पेपर लीक हुए हैं, यूपी में 20 पेपर लीक हुए हैं। अब अलग बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, न परीक्षा से लेना देना है, न शिक्षा से लेना देना है। ये जिला सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर या आजमगढ़ मिला लोगे अगर आप, तो कम से कम 1000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए होंगे। यहाँ कहीं आप पता कर लो, सोचो 1000 प्राइमरी स्कूल बंद हो, सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों की व्यवस्था न ठीक हो, पॉलिटेक्निक आईटीआई के बच्चों को नौकरी न मिल रही हो, हायर एजुकेशन बर्बाद कर दिया हो, तो आप क्या उम्मीद करोगे? और एक किसान अगर खेती कर रहा है, या यहाँ जितने लोग बैठे हैं खड़े हैं, इनसे पूछिए खाद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? न खाद न डीएपी, और महंगाई कितनी बढ़ गई। तो इस सरकार ने किया क्या आखिरकार? तो ये जो सब कुछ बुराइयां थी, सब कुछ नाकामी थी, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा आंदोलन देश में छिड़ गया और सरकार को झुकना पड़ा। सबसे बड़ी पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी हर एक की छवि खराब करती थी, किसी को कुछ कहलवा करके, किसी को कुछ कहलवा करके, शायद आजादी के बाद इतना सुनने को किसी सरकार को नहीं मिला होगा जितना इस सरकार ने सुना है। और बहनों ने, लड़कियों ने, या जिस तरह से पोस्टर निकल कर आया है, जिस तरह नारे निकल कर आए हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए देश के साथ कि उनसे गलती हुई। सर, एक आखिरी सवाल है, शिक्षा की बात हो रही है, रामपुर की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर एक्शन के लिए बोल दिया गया है, क्या लीगल एक्शन आप लोग लेंगे? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी परीक्षा के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी प्राइमरी स्कूल के दुश्मन है,
भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय के दुश्मन है। Mr. Akhilesh Yadav, he says that BJP is against the education, and now with the pressure of the students, they have to bow down before the students. With video journalist Kafil Ahmed, Adib Walter, Times Now.